गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के रिमझिम के कक्षा में। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि इला सचानी को बहुत मुश्किल से बहुत सारे विद्यालयों से उसको नहीं लिया गया, बहुत सारे विद्यालयों में उसको उसके बाद जो है उसको एक विद्यालय में लास्ट में जाकर के एडमिशन मिला, ठीक है। और उस विद्यालय में उसने क्लास 10 तक की पढ़ाई की। लेकिन जिस इंसान में इतना जज्बा था, इतना कुछ कर गुजरने का की इच्छा थी, उसने 10 तक पढ़ के अपने आप को रोका क्यों, वही आगे जानेंगे। क्या हुआ कि वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। वो इसलिए आगे नहीं पढ़ पाई क्योंकि क्लास 10 के बाद वो अपने पढ़ाई को आगे ही नहीं बढ़ा पाई, वो पास ही नहीं कर पाई। पास नहीं करेगी तो आगे का कक्षाओं में जाएगी कैसे, तो इसीलिए उसकी पढ़ाई वहीं पर स्टॉप हो गई। लेकिन क्यों वो पास नहीं कर पाई? क्या उसमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी? नहीं। जानते हैं क्या हुआ था। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। अब आप लोग देखिएगा, शायद आप लोग छोटे हैं अभी, आप लोग पता नहीं है आप लोगों को, आप बड़े से पूछिएगा। जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तब क्या होता है कि जो लोग जो है किसी डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो कोई जिनमें कोई भी किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन है, उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को एक तो स्क्राइब्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो उनके लिए लिखते हैं, या फिर अगर वो खुद करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए टाइम होता है उससे करीब 1 घंटा, आधा घंटा ऐसे एक्स्ट्रा दिया जाता है। और वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि उनको कितना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा उनके लिए। सबके लिए उनके क्वेश्चन पेपर में यदि उनको 3 आवर्स मिल रहा है तो उनके लिए उसको वो 4 आवर्स है, वो पहले से रिटन होता है। तो ये तो लाजमी बात है, क्योंकि जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, जो बाकी बच्चों में जो भगवान ने उनको जो दिया है, क्या इला के पास भी वही सब कुछ था? नहीं था। सभी अपने हाथों से लिखते थे, वो अपने पाँव से लिखती थी, तो उसको तो समय लगेगा ही काम करने के लिए। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि वो एक्स्ट्रा टाइम मिलने के काबिल है। उसको किसी ने ये बताया नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके पास कि उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है कार्य करने के लिए। तो इसी इन्फॉर्मेशन के अभाव में उसको बाकी बच्चों के स्पीड के साथ अपने कार्य को करना पड़ा। तो नतीजन क्या उसका कंप्लीट नहीं हो पाया। भाई कैसे होगा? इज इट पॉसिबल? हम ही लोगों का, नॉर्मल लोगों में से जिनको जो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, हम लोग जब एग्जाम्स देते हैं तो हम लोगों को ही पेपर लेंदी लगता है, हम लोगों को लगता है थोड़ा और समय मिल जाए तो हम कर पाएंगे। तो वो बेचारी कैसे कर सकती थी? उसके लिए तो मुमकिन ही नहीं था, इतना बड़ा पेपर, और वो पाँव से लिख रही है। लेकिन उसको अगर इस बात की जानकारी होती कि उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है तो शायद वो पेपर को अपने स्पीड से कंप्लीट करके पास कर जाती, क्योंकि जिसमें इतना आत्मविश्वास है वो सब कुछ कर गुजरता है। लेकिन उसको पता नहीं था, इसीलिए उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। क्योंकि वो अपने पाँव से लिखती थी तो हो सकता है कि वो आंसर किसी को डिक्टेट कर देती और वो लिखता है। मैंने जैसे कहा, इसको स्क्राइब का सिस्टम कहते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं जो कि इस प्रकार से हैंडीकैप्ड होते हैं किसी तरह से, या कभी कभी जो लोग नेत्रहीन होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, उन लोगों को भी स्क्राइब्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और वो ये क्वेश्चन पढ़ के उनको बताते हैं, वो क्वेश्चन को सुन करके इनको आंसर, जैसे टीचर आप लोगों को डिक्टेट करते हैं, इस तरह से डिक्टेट करते जाते हैं और वो वही आंसर लिखते जाते हैं। तो ऐसा भी इसकी सुविधा उसको मिल सकती थी, ये भी उसको मालूम नहीं था। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। सही में मुझे भी यही लगता है ना? आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा अभी कि अगर इला को ये जानकारी मिलती तो शायद वो पढ़ लिख कर भी कुछ कर सकती। उसे इस बात का दुख है, बहुत दुख है, उसे बहुत अफसोस है। जब उसे इस बात की पता जानकारी मिली तब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे, तब वो ऑलरेडी अनुत्तीर्ण हो चुकी थी, अब कुछ किया नहीं जा सकता था। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अब आप लोगों को लगता है बेचारी पढ़ लिख नहीं पाई, वैसे ही वो बाकी बच्चों की तरह नहीं थी, तो फिर क्या यहीं आके उसका लाइफ एंड हो जाता है? तो इसी सस्पेंस के साथ
आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, आगे फिर जानेंगे क्या हुआ। धन्यवाद।